जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बदलाव समय की मांग है। यदि हम अपने आप को समय के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं करें, तो हम काफ़ी पीछे छूट जाते हैं और यह बात हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। लगभग 34 सालों से हमारे एजुकेशनल पॉलिसीज़ में कोई मेजर अपडेट नहीं आया और इसी का नतीजा है कि हम एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे छूट गए। लेकिन अब गवर्नमेंट एक नई शिक्षा नीति लाई है। यह कितनी कारगर साबित होगी, यह तो वक्त ही बताएगा, पर हम बताते हैं आपको कि न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में आपके लिए क्या खास होगा। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने तैयार किया है। बात करें अगर स्ट्रक्चर की, तो नया स्ट्रक्चर 5+3+3+4 के पैटर्न पर बेस्ड होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब आप अपनी पसंद के कोई भी सब्जेक्ट चुन सकेंगे, यानी कि स्ट्रीम सिस्टम अब नहीं रहेगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि स्टूडेंट भविष्य की योजना के अनुसार पढ़ाई कर सकता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है और चाहता है कि काश वह अपनी लाइफ में IAS का एग्ज़ाम भी दे पाता, तो नई शिक्षा नीति में इसका फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट चाहे तो PCM के साथ साथ इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, जिससे कि वह IAS का एग्ज़ाम भी दे सकेगा और इंजीनियर भी बन सकेगा। यानी कि अब ज़्यादा ऑप्शंस होंगे करियर के लिए। एक बात में सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन सोच समझकर और अपने इंटरेस्ट और करियर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही लें, वरना इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। एक और अच्छा और अट्रैक्टिव बदलाव किया गया है, जिसे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम कहेंगे। इस सिस्टम के अनुसार अगर आप ग्रेजुएशन में 1 या 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और यदि आप किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, तो अब आपकी मेहनत और पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। इस बदलाव के तहत अगर आप 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो सर्टिफिकेट और 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा देने का प्रावधान होगा। बाद में अगर आप चाहें तो कोर्स पूरा भी कर सकते हैं और आपको डिग्री भी प्राप्त हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ही फोकस किया जाएगा, जो सही भी है। 6वीं कक्षा से ही अब स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग, फोटोशॉप और MS ऑफिस वगैरह सीख सकेंगे, जो चाइना, USA, जर्मनी जैसे देशों में काफ़ी पहले से ही होता आया है। इसके अलावा कई छोटे छोटे पर रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑनलाइन एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा। कुछ नए सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ आदि सिलेबस में ऐड किए जाएंगे। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी सिलेबस में ऐड किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स अब सेमेस्टर वाइज कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि अब 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बजाय अब HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी भारत में अब अपना सेंटर खोल सकेंगे, ताकि भारत की एजुकेशनल क्वालिटी बेहतर हो सके। MPhil कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। एजुकेशन के साथ साथ इंटर्नशिप का प्रावधान भी किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ बातें, जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी था।